ओके ओके लेट्स कंटिन्यू विद आवर डिस्कशन। हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे, मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ जिन जिन बच्चों को समझ नहीं आ रहा था। ठीक है, एक बार फिर से देख लो आप। हम क्या बोलना चाह रहे हैं, ये क्वेश्चन है आपके पास, अंडर रूट ऑफ कॉस ऑफ साइन एक्स। आई राइट इट अगेन। ठीक है, एक बार फिर से मैं समझा रहा हूँ, एक बार देख लो आप। अंडर रूट ऑफ कॉस ऑफ साइन एक्स, ठीक है, अंडर रूट ऑफ कॉस ऑफ साइन एक्स। तो ये कंपोजिट फंक्शन है। सबसे पहले इनपुट साइन के अंदर जाएगा, मैपिंग होगा, फिर ये कॉस ऑफ साइन एक्स होगा। तो साइन एक्स की वैल्यू मैं कोई भी रियल नंबर डाल सकता हूँ, आउटपुट हमेशा -1 से 1 में आएगा। अब जो -1 से 1 जो ये आउटपुट है, ये कॉस ऑफ साइन एक्स का इनपुट होगा। अब साइन एक्स की वैल्यू -1 से 1 है, मतलब कॉस के अंदर जो इनपुट हो रहा है वो -1 से 1 है। सी एक्चुअली हम कभी फंक्शन को विथ रिस्पेक्ट टू वेरिएबल नहीं लिखते हैं, हम सिर्फ बताते हैं कि फंक्शन कौन सा है। इनपुट और आउटपुट की बात होती है, वो ऑटोमेटिकली एक्स और वाई लिया जाता है। तो अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये एक साइन फंक्शन है, ये कॉस एक फंक्शन है। ठीक है ना। तो इनपुट रियल नंबर्स गया, आउटपुट -1 से 1 आया, फिर -1 से 1 इनपुट गया, तो मुझे आउटपुट क्या मिलेगा हमें वो डिसाइड करना है। तो वो कैसे हम डिसाइड करेंगे, कॉस का हम ग्राफ बना लेते हैं। ये -π/2 से π/2 के बीच में तो स्टोरी होती है, लेकिन मुझे सिर्फ -1 से 1 में स्टोरी जाननी है। तो ऑब्वियसली कॉस एक इवन फंक्शन है, तो जो -1 से 1 में स्टोरी हम डिस्कस करना चाहते हैं वही स्टोरी 0 से 1 और 0 से -1 में होगी। तो 0 से 1 में अगर हम कॉस की बात करते हैं, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा इनलार्ज कर देता हूँ और भी ज़्यादा। ठीक है, देखो ये मैं मतलब ऐसा बात कर रहा हूँ कुछ। तो कहीं मान लेते हैं 1 यहाँ पे है, -1, और कहीं यहाँ पे 1 है। तो ये वाली जो वैल्यू है 1 पे फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी, कॉस ऑफ 1। ठीक है, और 0 पे फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। तो अगर मैं रेंज की बात करता हूँ तो रेंज इज नथिंग बट वैल्यूज ऑन द वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस पे रेंज कहाँ से कहाँ तक आ जाएगी, कॉस ऑफ 1 से लेके 1 तक, बोथ इंक्लूसिव, क्योंकि दोनों ऑब्टेन हो रही है। तो ये आपके पास रेंज आ जाएगी इस फंक्शन की। ठीक है, तो इनपुट इज एनी रियल, आउटपुट इज कॉस ऑफ 1 to 1। सो व्हाट इज एक्चुअली आस्क्ड इन द क्वेश्चन, इसका डोमेन पूछा है। मतलब कॉस ऑफ साइन एक्स जो है वो हमेशा आंसर ये देगा, मतलब कभी नेगेटिव आंसर तो दे ही नहीं रहा है। cos 1 एक्चुअली तो पॉजिटिव वैल्यू है ना, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं cos 1 इज अ पॉजिटिव वैल्यू। तो जो रेंज है वो पॉजिटिव है, तो क्या कभी इसको दिक्कत होगी, कभी दिक्कत नहीं होगी। तो इसका डोमेन आ जाएगा x बिलोंगिंग टू r। नोट कर लेंगे इसको। किसी को कोई डाउट है तो प्लीज लेट मी नो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सर 1 मिनट नोट करना है। नोट कर लो बेटा। ठीक है, चलिए इस क्लियर है अभी। सर
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को एक बार देखो। fx की जो fx is defined on 0 to 1, find the domain of f of 10x. fx is defined on 0 to 1, then find the domain of f of 10x. इसका आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? सर 0 से π/4। एक्चुअली क्वेश्चन 0 से π/4 ठीक है, बट दिस इज नॉट एग्जैक्टली करेक्ट। व्हाई? बिकॉज x की वैल्यू क्या दी है? 0 से 1 दी है, तो x की वैल्यू दी हुई है 0 से 1। अब हमें क्या निकालनी है? f of 10x मिला हुआ है, तो डोमेन जो होता है, जो भी इनपुट फंक्शन का है, वो कहाँ से कहाँ तक है? 0 से 1 तक इनपुट जा सकता है। तो मैं आप बोल सकता हूँ इनपुट में अभी तो 10x जा रहा है, तो 10x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक बोला हुआ है? 0 से 1। तो 10x का वैल्यू 0 से 1 आएगा, x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगा? 0 π/4। बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये सिर्फ फर्स्ट इंटरवल की बात की आपने, फर्स्ट इंटरवल। तो 0 से π/4 इज द करेक्ट आंसर। बट जब मैं इसको जनरल सॉल्यूशन की तरह लिखूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? nπ to nπ plus π/4। So this is your correct answer. This is your final answer. X belonging to nπ से nπ plus π/4। नोट कर लेंगे इसको आप। Then we will start with the next topic, that is inverse trigonometric functions. ठीक है। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में जब हम स्टडी करते हैं, सो दिस इज, जैसे अगर हम इनवर्स फंक्शंस के बारे में बात करते हैं तो डोमेन रेंज में कन्वर्ट हो जाता है, रेंज डोमेन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या दिक्कत आ गई? इसमें दिक्कत ये आ गई, जैसे मैं अगर बात करता हूँ साइन ऑफ π/6, सबने ऊपर वाला क्लियर कर लिया टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक में चल सकते हैं। साइन ऑफ π/6 मेरे पास दिया हुआ है, तो साइन ऑफ π/6 कितना होता है? हाफ होता है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ? देखो, तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ? साइन इनवर्स ऑफ हाफ गिव्स यू π/6। ओके, ठीक है, मान लिया हमने। नेक्स्ट हम क्या बोलते हैं? मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स, ओके, ऑफ x इज इक्वल्स टू व्हाट? दिस गिव्स यू एंगल। कौन सा एंगल? कौन सा एंगल? वो एंगल जिसके लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू x होगी। ठीक है, t इनवर्स ऑफ x गिव्स यू एन एंगल। नाउ दिस इज द एंगल, ऐसा आप लिख सकते हो, द एंगल फॉर विच trigonometric ratio gives value x। trigonometric ratio gives value x। मतलब अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ साइन इनवर्स, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मैंने बना दिया है ना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो साइन इनवर्स हाफ का मतलब क्या है? साइन कौन से एंगल पे मुझे हाफ वैल्यू देगा? ट्राई टू अंडरस्टैंड। जब हम लॉग पढ़ते थे तब हम यही पढ़ते थे। जैसे अगर हम, आपको याद है, इफ यू रिमेम्बर, तो मैंने जब आपको लॉग पढ़ाया था तब आपको मैंने ये चीज बोली थी, मान लो log ऑफ 4/2 है, तो हम इसको समझते कैसे थे? 2 की क्या पावर में रेज करूंगा तो 4 आएगा, तो 2 आ जाएगा। तो ऐसे हम स्टडी करते थे। सिमिलरली साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, तो जो भी इनवर्स फंक्शंस हम पढ़ेंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस स्पेशली,
उसमें हम ये स्टडी करेंगे कि साइन की किस एंगल पे मुझे आंसर हाफ मिलेगा। ठीक है, अब प्रॉब्लम यहाँ स्टार्ट होती है। देखो प्रॉब्लम कहाँ स्टार्ट होगी आपके साथ, जैसे मान लो साइन इनवर्स हाफ आपने पाई बाय 6 लिखा, लेकिन आपको एक चीज पता है साइन ऑफ 5 पाई बाय 6 क्या होता है, जिस पाई माइनस 5 बाय 6, तो ये वैल्यू भी आपके पास हाफ होती है। तो कुछ बच्चे बोलेंगे साइन इनवर्स हाफ तो सर 5 पाई बाय 6 हो जाएगा। अब ये हमारे फंक्शन की डेफिनेशन को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। क्यों कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, मान लो साइन इनवर्स आपने एक फंक्शन बना लिया, तो इनपुट में आपने हाफ दिया, इनपुट में आपने हाफ दिया साइन के, साइन इनवर्स के, तो ये हाफ एक पाई बाय 6 को भी मैपिंग कर रहा है, एक 5 पाई बाय 6 को भी मैपिंग कर रहा है, तो ये फंक्शन की डेफिनेशन ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इज इट क्लियर? ये ऐसा क्यों हुआ? ऐसा होने के पीछे रीजन ये है कि इनवर्स, या बोलते हैं इनवर्स बोल लो, या फंक्शन इज इन्वर्टिबल। आपको मैंने ये पढ़ाया हुआ है फंक्शन में, फंक्शन इज इन्वर्टिबल इफ इट इज 1 1 एंड ऑन 2। अगर फंक्शन मेरा 1 1 और ऑन 2 है तभी आप उसको इन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो देखो जब e की पावर x होता है उसको इन्वर्स बना दिया तो ln x बना दिया, तो ये क्यों चला, दोनों का ग्राफ में बता देता हूँ। e की पावर x अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये फंक्शन 1 1 है, हाँ बिल्कुल है। क्या ये ऑन 2 है? हाँ। अगर आप इस फंक्शन को डिफाइन करते हैं कहाँ से कहाँ तक, r से 0 से इन्फिनिटी के बीच में, एक सेकेंड, r से 0 से इन्फिनिटी में, तो ln x आपका क्या डिफाइन हो जाएगा, यस 1 1 भी है ऑन 2 भी है, ऑन 2 मतलब सारी रेंज कवर हो रही है को डोमेन वाली। ठीक है, तो ln x क्या बन जाएगा, 0 से इन्फिनिटी टू r हो जाएगा। लेकिन अगर मैं यही साइन x की बात करूं, साइन x, तो ये इसका इनवर्स क्या है, एक्चुअली साइन इनवर्स x है। तो अगर आप साइन x की बात करते हैं तो साइन x 1 1 फंक्शन थोड़ी ना है, आप इसको ऑन टू बना सकते हैं। कैसे ऑन टू बना सकते हैं, मान लो डोमेन आपने r रखा -1 से 1, ठीक है ना, तो -1 से 1 रेंज जो है इसकी वो को डोमेन के बराबर आ गई, तो ये चीज आपने मेंटेन कर दी कि ये ऑन टू बन गया, दिस इज ऑन टू, चलिए ठीक है। लेकिन क्या ये फंक्शन 1 1 फंक्शन है, नहीं है। तो 1 1 फंक्शन नहीं है तो जब इसका इनवर्स हम करेंगे तो ये फंक्शन ही नहीं होगा। ठीक है, ये सारी चीज हम डिस्कशन फंक्शंस के अंदर कर चुके हैं कि इन्वर्टिबल होने के लिए 1 1 ऑन टू होना जरूरी है। तो साइन एक्स मेरा 1 1 फंक्शन नहीं है, इसीलिए उसका इनवर्स निकालने में हमें यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। तो वो इनवर्स फंक्शन नहीं होगा जब आप उसको r2 -1 1 में डिफाइन करेंगे। दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग। तो हमने क्या कर दिया, हमने साइन के फंक्शन को कट डाउन कर दिया। तो हमने क्या कर दिया, साइन के फंक्शन को 1 1 और ऑन टू बना दिया। तो अगर आप ऑब्जर्व करेंगे यहाँ पे तो आपको क्या पता चलेगा, देखो साइन के फंक्शन को मैंने क्या कर दिया, यहाँ से एक सेकेंड, मान लेते हैं ये पाई बाय 2 है, ये 0 है, तो 0 से पाई बाय 2 ये वाला ग्राफ आ जाएगा आपके पास, और 0 से माइनस पाई बाय 2 में ये वाला ग्राफ आ जाएगा आपके पास। ठीक है, और यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, 1 आ जाएगा, यहाँ से -1 आ जाएगा। तो अगर मैं साइन को कट डाउन कर दूं और मैं फंक्शन का डोमेन बना दूं -π/2 से π/2 टू -1 से 1, तो क्या मैं बोल सकता हूँ साइन एक्स इस इंटरवल में 1 1 है, चेक करके देख लो आप, बिल्कुल 1 1 फंक्शन है। क्या ये ऑन टू है, बिल्कुल ऑन टू है। तो अब हम साइन का इनवर्स निकाल सकते हैं। इज इट क्लियर? तो हमने क्या कर दिया, पूरे साइन को काट दिया, एकदम छोटा कर दिया, और ऐसे इंटरवल में लेके आ गए जहां पे ये 1 1 और ऑन टू हो सकता है। अब साइन अगर 1 1 और ऑन टू है मेरा, तो जब मैं इसका इनवर्स निकालूंगा तो साइन इनवर्स x मेरे पास जो फंक्शन डिफाइन होगा उसके लिए क्या हो जाएगा, -1 से 1 इनपुट हो जाएगा और आउटपुट क्या हो जाएगा, -π/2 टू π/2। इज इट क्लियर? सबको समझ आ रहा है? तो साइन इनवर्स x हमारे पास आ जाएगा -1 से 1 से लेके -π/2 टू π/2। यस, इज इट क्लियर विद एवरीवन? सर -1 से 1 तो समझ पड़ी, वो -π/2 से π/2 वाला समझ नहीं पड़ी। बेटा इसके जैसे तुम आगे जाओगे, नीचे चले जाओगे तो फंक्शन 1 1 नहीं रहेगा, इसके आगे जैसे तुम चले जाओगे फंक्शन 1 1 नहीं रहेगा। तो ये वाला पार्ट हमें लेना ही नहीं है। हम फंक्शन को 1 1 बनाना चाह रहे हैं, फंक्शन मेरा 1 1 हो जाए। 1 1 का मतलब पता है ना आपको, एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे, वो एक पॉइंट पे ही कट करना चाहिए, एक से ज्यादा कट करेगा तो 1 1 नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए हम इस पार्ट को इरेज कर रहे हैं। ठीक है, -π/2 टू π/2 ही एक ऐसा इंटरवल है जिसमें साइन
एक वैल्यू के लिए एक ही आउटपुट दे रहा है जो 1 1 है। जैसे आप इसको नीचे गिराओगे ना, यहाँ से देखो आप इसको नीचे ले गए, तो जैसे आप नीचे ले गए तो दो जगह पे सेम वैल्यू आना शुरू हो जाएगी ना, तो ये 1 1 नहीं बचेगा। ठीक है, जैसे था साइन ऑफ 30 किसके बराबर होता है, साइन 150 के बराबर होता है, तो ये 1 1 कैसे हुआ। ठीक है, अब क्लियर है कि नहीं? हाँ सर। ठीक है, जिसको भी नहीं पता चल रहा है प्लीज लेट मी नो। फिर ये अगर अभी नहीं समझ आएगा तो फिर इनवर्स में आपको ज्यादा दिक्कत आएगी। ठीक है, तो सब चीजें समझते चले आप। तो साइन इनवर्स सेम -1 to 1 से -π/2 में -π/2 to π/2 आ गया। अब सेम कॉस की बात करते हैं। ठीक है, पहले तो अंडरस्टैंड कर लो हमने कट किया, या एक काम करता हूँ इनवर्स का ग्राफ भी बता देता हूँ, यहीं पे देख लेते हैं ग्राफ। अब साइन और साइन इनवर्स, किसी भी इनवर्स का ग्राफ हम कैसे निकालते हैं, फर्स्ट वी शिफ्टेड बाय 90 एंड देन टेक द रिफ्लेक्शन। तो इसको 90 डिग्री शिफ्ट अगर आप करोगे तो आपको कैसा दिखेगा, देखो ये आपके पास x एक्सिस है, ये आपके पास y एक्सिस है, तो मैंने हमेशा आपको बोला शिफ्ट बाय 90, सो दिस इज x एंड दिस इज y फॉर यू नाउ। अब इसको अगर आपको ऐसे देखना है तो ये कुछ ग्राफ आपको ऐसे दिखेगा, आप अपनी बुक को टिल्ट करके देख सकते हो, दिस वुड बी योर ग्राफ, आपको ऐसा दिखेगा। और फिर मैंने क्या बोला हुआ है आपको, फ्लिप 180 डिग्री का फ्लिप, तो ये ग्राफ आपका कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, ओके। अब होगा क्या, हमेशा से साइन इनवर्स क्या है, ऐसा फंक्शन है जिसका -1 से 1 डोमेन हो गया। तो -1 से 1 डोमेन का मतलब क्या है, -1 से 1 यहाँ पे आ जाएगा, दिस इज -1 दिस इज 1। अब साइन इनवर्स ऑफ 1 का मतलब क्या है बताओ, साइन इनवर्स 1 मतलब साइन किस वैल्यू पे 1 देता है, π/2 पे 1 देता है। साइन इनवर्स -1 का क्या मतलब है, साइन किस वैल्यू पे -1 देता है, -π/2 पे 1 देता है। तो ये आपका ग्राफ बन जाएगा साइन इनवर्स x का, इसको नोट कर लेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू मेमोराइज दिस ग्राफ। साइन इनवर्स x का ग्राफ है। Sir means first we have to rotate by 90 degree, then 180 degree. Yes, correct. First rotate by 90, then take a 180 डिग्री का फ्लिप। अब 90 डिग्री अगर आपको देखना है बहुत आसानी से, अगर कुछ बच्चों ने नोटबुक में ड्रॉ कर लिया है तो इस साइड से आप इसको व्यू करो। तो देखो ये y एक्सिस यहाँ पे दिख रही है, you have to view it from here, so you will be in a position to understand okay क्या मैंने बनाया है। अगर आपने इसको यहाँ से टॉप से देखा, ठीक है, ये साइड से अगर आपने देखा तो ये ग्राफ आपको ऐसा दिखेगा। ठीक है, ओके, तो इसको नोट डाउन कर लेंगे। फिर मैं कॉस के बारे में बताता हूँ, tan, कोसिक इनवर्स, सीक इनवर्स एंड कॉट इनवर्स, सारों के हम इनवर्स के ग्राफ बना लेंगे। सारे ग्राफ्स मेमोराइज करने हैं, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, लेकिन अगर आप बनाना जानते हो तो आपको मेमोराइज करने की कुछ भी जरूरत नहीं। सबको समझ आ रहा है? जय, यस सर। पिंशिया, विनीश, चलें आगे, लेट्स गो टू नेक्स्ट नाउ। लेट्स टेक सेकंड, cos इनवर्स ऑफ x। अब cos इनवर्स x के लिए पहले cos x का हम ग्राफ बना लेते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं इसको तकलीफ कहाँ कहाँ थी। अब अगर आप ऑब्जर्व करो, ये cos का ग्राफ होता है आपका, ठीक है ना, तो ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा π/2, ये आ जाएगा -π/2। तो अब अगर -π/2 to π/2 लेता तो ये 1 1 नहीं होता, ठीक है ना। तो अब इसको 1 1 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको इस पार्ट को इरेज करना पड़ेगा जो इसका ये वाला पार्ट है। अब अगर आप ऑब्जर्व करो तो ये बिल्कुल 1 1 फंक्शन है और यहाँ से भी इसको काटना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वाला फंक्शन अब आपका 1 1 फंक्शन है। इज इट क्लियर? तो cos इज 1 1 फ्रॉम 0 to π। तो cos x मैंने फंक्शन डिफाइन कर दिया, कहाँ से कहाँ तक, 0 से π, ठीक है। और आउटपुट आपका कहाँ से कहाँ तक आएगा, -1 to 1। सो नाउ इट्स 1 1 and on to both. So cos inverse x will be a function which will be defined from -1 to 1 to 0 to π. Sir, Yes. sir, earlier it was only onto. No, it was both 1 1 and on to. This is both Sir, 1 1 and earlier. on to. Yeah, Sir, earlier वो it was नहीं। only शुरू में cos पूरा बिल्कुल हाँ सिर्फ on to है। पीरियोडिक फंक्शंस बेटा सारे
और 1 1 नहीं होंगे। कोई भी पीरियोडिक फंक्शन ले लो वो 1 1 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कुछ इंटरवल के बाद रिपीट करेगा ना, ठीक है ना। ऑल पीरियोडिक फंक्शंस आर मैनी वन फंक्शंस, okay, all 1 1 functions are many to one functions. Now what I have done is inverse, I have curtailed the domain and now the function has become 1 1 and on to both. So cos inverse x की definition लिख लो आप, क्या क्या important है। cos inverse x की definition important है, यहाँ sin inverse x की definition बहुत important है। अब cos inverse की definition हमने लिख ली, अब इसका हम ग्राफ बना लेंगे। तो पहले मैंने आपको क्या बताया है, यहाँ साइड से व्यू करेंगे आप। सो इफ यू व्यू इट फ्रॉम हियर, व्हाट विल हैपन, ये ग्राफ कुछ आपको ऐसे दिखेगा। देखो अगर आपने यहाँ से इसको व्यू किया तो कुछ ऐसा दिखेगा। ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? देखो एक एक स्टेप मुझे बताते चलो, आपको ऐसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अगर आपने उस एंगल से व्यू किया इसको, यहाँ पे वैल्यू होगी 1, यहाँ पे वैल्यू होगी -1। तो अगर आपने ऊपर सर से एक इसको मिनट व्यू किया, और एक बार ऊपर से व्यू बनाना। करके देखो, आपको सिर्फ क्या करना है, बुक को 90 डिग्री शिफ्ट कर देना है, तो वो एंगल से आपका व्यू आ जाएगा। फिर उस इमेज को ध्यान में रख के बुक को सीधा करके अब वैसा एंगल आपको बनाना है। इसकी वजह से हुआ क्या है, दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई, नाउ योर कोऑर्डिनेट एक्सिस इज दिस एंड दिस इज इट। आप इस तरीके से व्यू करो कि आपको वाई इधर दिखे और एक्स इधर दिखे। ठीक है, तो समझ आ रहा है? ओके, आपको इस तरीके से देखना है कि आपकी एक्स एक्सिस अभी आपको ऊपर दिखे और वाई एक्सिस लेफ्ट में दिखे, पॉजिटिव वाली। फिर 180 डिग्री फ्लिप कर देना है बस। 180 डिग्री फ्लिप कर दिया तो आपका ऐसा ग्राफ आ जाएगा। यस और नो? ये आ जाएगा 0, ठीक है, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा -1 पाई, और ये वाला पॉइंट आ जाएगा π/2। तो जो मैं ग्राफ में पॉइंट्स प्लॉट कर रहा हूँ, ये क्रिटिकल पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से प्लॉट कर लें। तो यहाँ से कुछ और भी कंक्लूजन हम ड्रॉ कर सकते हैं, वो मैं ग्रीन में लिख रहा हूँ, आप एक बार लिख लेना उसको भी, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन जो हमने साइन इनवर्स बनाया था, इसके बारे में 2-3 चीज़ें लिखेंगे। फर्स्ट क्या है, ये एक बाउंडेड है फंक्शन। सेकेंड में क्या बोल सकता हूँ, ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। क्या है? इंक्रीजिंग फंक्शन है, इसकी वैल्यू सीधी सीधी इंक्रीज करती हुई जा रही है, ठीक है। तो साइन इनवर्स एक्स एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। डोमेन और रेंज तो आपने लिख लिया इसका, तो थर्ड में अगर आप चाहो तो डोमेन लिख लो -1 से 1, रेंज इस फंक्शन का फोर्थ पॉइंट लिख लो -π/2 से π/2। ठीक है, और अगर रूट की बात करते हैं तो x इज इक्वल्स टू 0 इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, साइन इनवर्स x। ये 4-5 पॉइंट आप लिख लें, इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने AOD पढ़ा है तो मैं आपको बहुत अच्छे से इसको रिलेट करवा सकता हूँ। देखो साइन इनवर्स x मान लो आपके पास फंक्शन है, तो dy/dx क्या हो जाएगा, 1/√1 - x²। अब स्क्वायर रूट कभी नेगेटिव नहीं होता है ना, स्क्वायर रूट कभी नेगेटिव नहीं होता, मतलब dy/dx पॉजिटिव है। अब dy/dx का पॉजिटिव का मतलब क्या है, इट्स अ इंक्रीजिंग फंक्शन, तो ऐसे रिलेट कर सकते हो। जिसको समझ नहीं आ रहा है, इट्स ओके, दिस इज नॉट एट ऑल रिलेटेड टू दिस, ठीक है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप अगर स्कूल में पढ़ रहे हो तो आप को रिलेट कर सकते हो इसको इसके साथ, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट cos इनवर्स x में आ जाते हैं। तो cos इनवर्स x के बारे में हम क्या बोल सकते हैं, यस इट्स अ बाउंडेड फंक्शन। सेकेंड, डोमेन ऑफ द फंक्शन अगेन -1 to 1 क्लोज्ड। रेंज ऑफ द फंक्शन, थर्ड थिंग, रेंज ऑफ द फंक्शन क्या आ जाएगा, 0 से π। फोर्थ में क्या बोल सकता हूँ, रूट क्या आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू 1 इज द रूट नाउ। फिफ्थ चीज को मैं क्या बोल सकता हूँ, इट्स अ डिक्रीजिंग फंक्शन। अब ये भी ट्रिवियल है। कैसे ट्रिवियल है, cos इनवर्स x मान लो y है मेरे पास, तो dy/dx क्या होता है, -1/√1 - x²। ये क्वांटिटी तो हमेशा पॉजिटिव होगी ना, अंडर रूट के अंदर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो नेगेटिव ऑफ पॉजिटिव इज ऑलवेज नेगेटिव, तो dy/dx नेगेटिव का मतलब क्या, फंक्शन इज अ
डिक्रीजिंग फंक्शन, ये Decrease. हम डेरिवेटिव से बता रहे हैं। आप ग्राफिकली भी देखोगे तो फंक्शन गिरता ही जा रहा है ना। ठीक है, अच्छा थर्ड चीज मैं बताना चाहता हूँ, लेट्स गो फॉर द ग्राफ ऑफ थर्ड, दैट इज tan x y इज इक्वल्स टू tan x के लिए हम अंदर आ जाते हैं अभी। तो जब y इज इक्वल्स टू tan x की हम बात करते हैं तो tan का ग्राफ बना लेते हैं। तो tan अगर हम देखेंगे तो आगे रिपीट होगा, कहाँ पे रिपीट नहीं होगा, माइनस ऑफ π/2 से π/2 में फंक्शन मेरा 1 1 और ऑन टू दोनों हो जाएगा। tan x को हमने कर्टल कर लिया कहाँ से कहाँ तक, माइनस π/2 से π/2 एंड माई आंसर ऑब्टेन्ड इज r, एनी रियल नंबर। ठीक है, तो जब मैं इसको इन्वर्ट करूंगा तो y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x। ठीक है, तो ये कहाँ से कहाँ तक डिफाइन हो जाएगा, ये डिफाइन हो जाएगा r2 माइनस, सॉरी आई एम सो सॉरी, यहाँ पे एक छोटा सा मिस्टेक हो गया, माइनस π/2 टू π/2 लिखा, लेकिन ये कभी ऑब्टेन नहीं होती वैल्यूज। सो हियर यू विल हैव ओपन इंटरवल। सो सिमिलरली tan इनवर्स x की जब बात करते हैं, सो इट इज फ्रॉम r2 -1 to 1। इज इट क्लियर, ये समझ आ रहा है, r से, सॉरी क्या लिख रहा हूँ, -1 to 1 लिख रहा हूँ मैं, ये एक सेकेंड, क्यों लिखने में गड़बड़ हो रहा है, एक सेकेंड, माइनस ऑफ π/2 टू π/2 ओपन आ जाएगा आपके पास यहाँ पे। अब ये हो जाएगा r2 माइनस π/2 टू π/2। सो दिस इज योर आंसर। सो tan इनवर्स x इज अ फंक्शन व्हिच इज डिफाइंड फ्रॉम r2 माइनस π/2 टू π/2। अब इसका मुझे ग्राफ बनाना है, सेम वे, दिस इज x, दिस इज y। सो फर्स्ट आई विल बी लुकिंग इट फ्रॉम हियर, सो माय ग्राफ विल बी y over here, x over here, and the graph that I'll be getting is this। ये आपको ग्राफ मिल रहा होगा अभी तक, आप देखेंगे ऑब्जर्व करेंगे तो कुछ ऐसा मिलेगा आपको। अब फिर मैंने क्या बोला, फ्लिप, सो द ग्राफ दैट विल बी ऑब्टेन्ड इज दिस। नाउ आपको जो ग्राफ मिलेगा वो ऐसा मिलेगा। ओके, सो दिस इज tan इनवर्स x, y is equals to tan inverse x। Again, first thing, function is bounded function। Second, upper bound and lower bound is not taken by the function, upper bounded and lower bounded not taken by the function, lower bound, upper bound and lower bound not taken by function, फंक्शन अपर और लोअर बाउंड नहीं ले रहा है, तो जीरो है, ये क्रिटिकल π/2, ये माइनस π/2 है। थर्ड चीज मैंने तभी आपको बता दिया था, क्या बताया हुआ है, π/2 और माइनस π/2 जो है वो एसिम्प्टोट की तरह एक्ट करेंगे। किसकी तरह एक्ट करेंगे, एसिम्प्टोट की तरह एक्ट करेंगे। ठीक है, तो थर्ड अगर हम बात कर रहे हैं, सो x इज इक्वल, सो y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस π/2 इज द asymptotes, curve is trying to approach these values। ठीक है, फोर्थ हम क्या बोल सकते हैं, ये फंक्शन जो है ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। कैसे बोल सकता हूँ इंक्रीजिंग, वेरी ट्रिवियल, y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x, dy बाई dx इज इक्वल्स टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, x की कोई भी वैल्यू डालूं हमेशा पॉजिटिव, तो dy बाई dx हमेशा पॉजिटिव, तो ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन का साइन होता है। यस, ठीक है, dy बाई dx इज ग्रेटर देन 0 मीन्स द फंक्शन इज ए इंक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हम बोलते हैं। ठीक है, सब तक पता चल रहा है अभी सब, सी इनवर्स आपने ऑलरेडी स्कूल में पढ़ा हुआ है, हम फिर से पढ़ रहे हैं। अब भी अगर कहीं आपको डाउट हो रहा है तो बता सकते हैं आप। ठीक है, सब जो बता रहा हूँ सीखते चलो आप। नेक्स्ट चलें, सबको क्लियर है सब, सब तक समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है तुमको? आ रहा है सर। हाँ सब तक, हाँ सर। ठीक है, सबको पता चल रहा है हम क्यों कट कर रहे हैं इनको, क्यों हम जो ओरिजिनल फंक्शंस हैं उनको कट करके एक स्पेसिफिक डोमेन में कन्वर्ट कर रहे हैं ताकि उनका इन्वर्स निकाला जा सके। नेक्स्ट y इज इक्वल्स टू कॉट एक्स देख लेते हैं। अब कॉट एक्स की बात करते हैं तो कॉट का ग्राफ अभी आपने बनाया हुआ है ताज़ा ताज़ा।
क्या आ जाएगा कॉट का ग्राफ? यस, यही ड्रॉ करूंगा। आगे वाले तो पीरियोडिक फंक्शन है तो सेम साइकिल रिपीट होती हुई जाएगी, लेकिन फिर ये 1 1 फंक्शन नहीं रहेगा। ठीक है, तो कॉट का हमने क्या कर दिया, डोमेन ऑफ द फंक्शन वाज curtailed फ्रॉम 0 to पाई, बोथ आर नॉट परमिसिबल। 0 to पाई अगर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो मुझे आउटपुट क्या आएगा, सारे रियल नंबर्स। तो कॉट इनवर्स एक्स जो मैं फंक्शन बना रहा हूँ वो क्या आ जाएगा, हर रियल नंबर से 0 से पाई। अब कॉट इनवर्स एक्स का मैं ग्राफ बना लूँ क्या? ठीक है, कॉट इनवर्स एक्स का मैं ग्राफ अब मैं शिफ्टिंग करके नहीं बना रहा हूँ, मैं डायरेक्टली बना रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने एनालिसिस कर लिया है। कैसे एनालिसिस कर लिया है देखो, हम है ना कुछ कंक्लूजन से फटाफट ग्राफ बना सकते हैं विदाउट टेकिंग एक्चुअली इनवर्स। देखो हम वैल्यूज को पुट करते हैं, 2 वर्टिकल लाइन है 0 और पाई, तो 2 हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट हो जाएगी। एक 0 वाली हॉरिजॉन्टल लाइन है और एक पाई वाली हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगी। यस, ग्राफ पाई/2 को एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है तो पाई/2 को यहाँ वाई एक्सिस पे कट करेगा। नेक्स्ट, पाई पे आंसर -इन्फिनिटी है तो -इन्फिनिटी पे आंसर पाई होगा, तो ये ग्राफ ऐसा बन जाएगा आपका। ठीक है, तो 2 स्टेप कम हो रहे हैं तो थोड़ा जल्दी आंसर आ जाएगा, तो मैं इसीलिए डायरेक्टली बना रहा हूँ इसको। अगेन व्हाट कैन आई से, फर्स्ट थिंग फंक्शन इज बाउंडेड, सेकेंड अपर एंड लोअर बाउंड नॉट टेकन बाय फंक्शन, नॉट, इसको थोड़ा सा लिख देता हूँ अच्छे से, अपर एंड लोअर बाउंड नॉट टेकन बाय फंक्शन, अपर एंड लोअर बाउंड नॉट टेकन बाय फंक्शन। ठीक है, थर्ड फंक्शन इज क्या बोल सकते हैं, हैविंग अ रूट, नो रियल रूट्स। ठीक है, इससे कोई रियल रूट नहीं है। नेक्स्ट फोर्थ क्या बता सकते हैं हम, फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, फंक्शन इज डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, और 0 और पाई एसिम्टोट है। फिफ्थ, y इज इक्वल टू 0 कॉमा पाई आर दी एसिम्टोट्स, y इज इक्वल टू 0 और पाई आपके लिए एसिम्टोट है। इज इट क्लियर? सब बच्चों को क्लियर है? अब फिफ्थ और सिक्स्थ ग्राफ जो है ना, बच्चों को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इसी में होता है। y इज इक्वल टू कोसिक एक्स। ओके, तो पहले कोसिक एक्स अंडरस्टैंड कर लेंगे। ठीक है, बहुत ही कंफ्यूजन। ऊपर करो 1 मिनट। हाँ बेटा लिख लो। ठीक है, सर इसमें भी करा तो, सर इसमें भी करा तो मतलब वही है ना, वाई एक्स को एक्स वाई कर दिया और फिर फ्लिप यस 180। वही किया, एग्जैक्टली वही किया। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ अभी, थोड़ा अपने आप को इस तरीके से अडेप्ट कर रहा हूँ चीज़ों के साथ कि मेरे 2 स्टेप बच जाए। ठीक है, मैं डायरेक्टली क्या बना सकता हूँ विदाउट टेकिंग दैट फ्लिप एंड दैट, तो मैंने उस तरीके से करने की कोशिश की है। ठीक है, सिर्फ पर्पज यही है जल्दी आंसर लाया जाए, वरना एक स्टेप और करोगे तो फ्लिप करके वो कर सकते हो। ठीक है, 90 शिफ्ट एंड देन फ्लिप। ओके, यस, नाउ सी कोसिक का ग्राफ हम देख लेते हैं। सो यू विल अप्रिशिएट कोसिक का ग्राफ एक्चुअली ऐसे होता है। दिस इज द ग्राफ, और यहाँ पे अगर मैं ग्राफ बनाता हूँ तो दिस इज द ग्राफ, ऐसा ग्राफ बनता है। अगेन प्रॉब्लम इज फंक्शन 1 1 नहीं है, तो फंक्शन को 1 1 बना लिया मैंने। फंक्शन 1 1 बन जाएगा यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक हटा दूंगा तो दिख रहा है, जो डबल डबल साइड रिपीट कर रही थी ना उसको मैंने हटा दिया। अब इनवर्स बनाने के लिए देखो, इसका फ्लिप करो, ये करो। ठीक है, वैसे कर लो आप, मैं डायरेक्टली करने वाला हूँ। कैसे डायरेक्टली करने वाला हूँ, आई विल एक्सप्लेन दैट एज वेल। ठीक है, तो मैं सारी लाइंस जो एक्स्ट्रा मैंने यहाँ खींची है वो सारी हटा देता हूँ अब। ठीक है, अब जो कर्टेल कर दिया मैंने डोमेन को, मैं सिर्फ उसी को अंडरस्टैंड करूंगा। ठीक है, पूरा ग्राफ हमें बनाना ही नहीं है, हमें सिर्फ वही बनाना है जो रिपीट नहीं कर रहा है। तो ये मेरे पास 0 है, ये वाली जो पॉइंट है, ये वाला वैल्यू कौन सा है, -1। ये वाला जो ग्राफ है, ये वाला सर कौन सा है, 1। सर यस बेटा। सर वो रिपीट तो दूसरा वाला भी नहीं करता ना, अगर मतलब दूसरी साइड लेते तो। कौन सा लेते बताओ, सर कौन सा ले मतलब लेते? आप चाहते हो ये ले ले और ये वाला ले ले?
हाँ सर वही पूछ रहा हूँ, वो क्यों नहीं ले रहे? ले सकते हैं, बट हम बहुत एक्चुअली हमारे से गलती ये हुई है ना कि हम जब पैदा हुए तब तक इन्वर्स फंक्शन डिफाइन हो चुका था। ठीक है, इन्वर्स फंक्शन आप चाहते तो आप खुद की डेफिनेशन जब बनाते हैं, मान लो आपने कुछ अलग नाम दे दिया, एक्स फंक्शन नाम दे दिया, तो एक्स फंक्शन एक ऐसा भी बन सकता है। आप एक एक्स फंक्शन ऐसा बना सकते हैं जिसका आप डोमेन क्या देते हैं। मान लो आपने बोला एक्स मेरा एक फंक्शन है जो मैंने ऐसे डिफाइन कर दिया, इसका डोमेन मैंने दे दिया -π से -π/2, डोमेन की मैं बात कर रहा हूँ। यूनियन, इसका डोमेन मैंने दे दिया π/2 to π। एब्सोल्युटली फाइन, दिस इज एब्सोल्युटली परफेक्ट। बट जिसने इनवर्स डिफाइन किया उसने इसको इनवर्स फंक्शन नहीं बोला। इज इट क्लियर? ये भी बिल्कुल Okay, वन sir. वन फंक्शन है। यस, एब्सोल्युटली सही है। ये ऑन टू फंक्शन है, एब्सोल्युटली सही है। तो जेई में ऐसा क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं कि हम इनवर्स इसको डिफाइन कर रहे हैं, इसके लिए आप एनालिसिस करिए, तो आप करेंगे। इज इट क्लियर? हाँ सर। लेकिन ये कोसिक इनवर्स एक्स नहीं होगा। कोसिक इनवर्स एक्स जिसको हमने नाम दे दिया उसके लिए हमने डोमेन कर्टेल कर दिया -π/2 to π/2 में। ओके, जब हमने कोसिक इनवर्स एक्स फंक्शन डिफाइन किया। क्लियर है? ओके तो सर। बिल्कुल हाँ एब्सोल्युटली ये भी सर। सही है। सिमिलरली साइन के केसेस में देखो, आप बहुत अच्छा सोच रहे हो। साइन जो था वो ये था, तो हमने क्या करा, हमने यहाँ से यहाँ तक कर्टेल कर दिया। आप कोई नया नाम देके नया इनवर्स फंक्शन बनाओ जिसको आप यहाँ से यहाँ तक कर्टेल कर दो। क्यों? ये भी तो मेरा 1/1 फंक्शन हो जाएगा, ये भी मेरा 1/2 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, π/2 से 3π/2 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये फिर आपका अलग नया फंक्शन है। जो इनवर्स हम हाँ स्टडी सर। कर रहे हैं, जो इनवर्स हमें पढ़ना है, जो इनवर्स हमें डिफाइन किया गया है, जिसको हम साइन इनवर्स एक्स बोलते हैं, उसके लिए हम -π/2 to π/2 ही लेंगे। जैसे लॉग में मैंने बताया था वैसे इनवर्स में भी। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम प्री डिफाइन करते हुए चल रहे हैं कि इनवर्स फंक्शन ये वाले रेंज में हम स्टडी करेंगे इसको, और इसी के लिए इनवर्स हम डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल सही आप सोच रहे हैं, वो भी ले सकते हैं। ओके, ठीक है। तो हाँ, जेई में ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, वो अलग इनवर्स बना देते हैं और उसको बोलते हैं कि ये मान लो एक नया फंक्शन है हमारा, तो अब इसके लिए आप कैसे स्टडी करोगे? तो उसके लिए आप तभी स्टडी करके रिजल्ट्स निकाल पाओगे जब आपका फंडामेंटल वेरी स्ट्रॉन्ग होगा कि अगर हमने इसमें लिया था तो हमने कैसे आंसर्स निकाले थे, तो उसमें लेके कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए, तो अभी हम इसको स्टडी कर लेते हैं। तो हमने कर्टेल कर दिया था यहाँ से यहाँ तक के लिए। तो अब हमें करना क्या है, जब भी इनवर्स आप बनाते हो, अंडरस्टैंड करना पहले तो कोसी का ग्राफ कहाँ से कहाँ तक है, तो इसके इनपुट में क्या क्या वैल्यूज जा रही है। ये -π/2 है और ये π/2 है, तो इनपुट में जाएगी -π/2 से π/2, लेकिन क्या नहीं जाएगी बताओ? कोसी के इनपुट में आप क्या नहीं डालेंगे? 0 नहीं डालेंगे। इज इट क्लियर? सबको समझ आ रहा है? यस। और ये कहाँ से कहाँ तक आपको आंसर देगा? ये आपको आंसर दे रहा है -∞ से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। इज इट क्लियर? सबको समझ आ रहा है? ठीक है, तो अगर मैं कोसिक इनवर्स एक्स बना रहा हूँ तो कोसिक के इनवर्स एक्स मेरा क्या होगा? इनपुट -∞ से -1 होगा, यूनियन 1 से इंफिनिटी होगा, और रेंज ऑफ द फंक्शन मेरे पास हो जाएगा विच इज फ्रॉम हियर टू हियर। रेंज आ जाएगी -π/2 to π/2 एक्सेप्ट एलिमेंटल 0। अब शॉर्टकट बताता हूँ कोसिक इनवर्स एक्स का ग्राफ कैसे बनाना है। आपको ये रेक्टेंगल दिख रहा है, ये वाले रेक्टेंगल की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये रेक्टेंगल जैसा कुछ दिख रहा है, रेक्टेंगल। तो ऐसा रेक्टेंगल आप अपने कोऑर्डिनेट एक्सिस में भी बना लो। तो रेक्टेंगल क्या है? एक्स एक्सिस पे π/2 और -π/2, तो वो वाई एक्सिस पे बना दो π/2 और -π/2। दूसरा रेक्टेंगल क्या है? -1 और 1 कहाँ पे है? वाई एक्सिस पे, तो वो एक्स एक्सिस पे बना लो 1 और -1। शिफ्टिंग करके भी कर सकते हैं, जैसे मैंने रिपीट करा था, आप वैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं ग्राफ बना रहा हूँ, देखो बहुत ध्यान से समझना। x इज इक्वल्स टू π/2 पे आंसर 1 आ रहा है, तो 1 पे आंसर क्या होगा? π/2 होगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, यहाँ पे π/2, 1 एक ऑर्डर पेयर है, तो यहाँ पे 1, π/2 ऑर्डर पेयर होगा। नेक्स्ट -π/2 पे -1 एक ऑर्डर पेयर है, तो मैं बोल सकता हूँ -1 पे -π/2, तो ये एक ऑर्डर पेयर होगा। अब नेक्स्ट ग्राफ 0 पे कहाँ जा रहा है? इन्फिनिटी। सो 0, इन्फिनिटी इज द आंसर ओवर हियर। सो मैं कैन आई से